ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नई शिक्षा नीति तो हमारा सब्जेक्ट है। वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसलिए कि कल से 2-3 दिनों के लिए हमारी राष्ट्रीय इसको नेशनल मीट, जितने भी वाइस चांसलर्स हैं हमारे इंडिया में, लगभग 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब मेंबर्स हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के। तो हर साल एक बार हम मिलते हैं, तो उसमें उस साल का कोई ज्वलंत मुद्दा या उस दशक का कोई ज्वलंत मुद्दा, उस पर फिर विचार विमर्श होता है। क्योंकि इस साल का ज़रा हालात ऐसे थे कि कोरोना आया, ऊपर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई पिछले साल। तो इस साल की जो मीट हो रही है अगले 3 दिनों में, उसकी खासियत ये रही कि पूरे साल भर हम एक बात पे चिंता करते रहे। एक तो कोरोना की मार शिक्षा पे कैसे पड़ रही है, उसके लिए हमें क्या नए टूल्स वो करने हैं। दूसरा ये कि जो शिक्षा नीति आई है, ये इस ढंग के जो हालात हैं या जो दूसरे कौन कौन से हालात हैं उसके लिए एक वो जो समझिए, वो तो लॉ बन चुका है, पॉलिसी आ गई है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको जो स्पिरिट्स है, रियली वैसा ही बदलाव आए जैसे हम सोच रहे हैं, हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। ये मिक्सचर कहें आपके एक इवेंट है, नेशनल मीट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा उस हिसाब से एक मुद्दा है डिस्कशन करने का। कल ये जो नेशनल मीट है, इसमें एआई की तरफ से क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त जो AIU ने मुद्दे एक साल पहले से ही रखे। वो मैंने डिसाइड किया कि हम इस बारी को नया मुद्दा नहीं रखेंगे। हमने क्या किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है सरकार की, इसको अगर हमने पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना है, इससे सही रिज़ल्ट लेने हैं, तो हमें क्या क्या करना होगा। जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं, या इम्प्लीमेंटेशन में जो शक शुबा है, उस पे पूरे साल भर रीजनल बेसिस पे ग्रुप्स में बात की। उसमें बात हुई इक्विटी की, एक्सेस की, गवर्नेंस की, इंटरनेशनलाइजेशन की, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। भाई क्या ये मुद्दा है, ये रैंकिंग, जो सारे बोलते रहते हैं ना कि ग्लोबल रैंकिंग में हम पीछे हैं, वो ग्लोबल रैंकिंग ज़रूरी है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सभी के लिए ज़रूरी है। 5 इंस्टीट्यूशन ही देश में ज़रूरी हैं कि सारे के सारे बराबर। इन सब पे डिस्कशन होके इन 4 दिनों में अब वो सम अप एनालिसिस होगा। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन उतनी कारगर है जब हम जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे? इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि देखिए, नॉर्मली जब 1 साल का ही बच्चा होता है तो अभी तो बचपन ही होता ना। ऑनलाइन अभी 1 साल पुरानी है। लकीली 1 साल में ही इसने, हमने 1 साल पहले कभी मैं तो खुद वाइस चांसलर, सोचा नहीं था कि हम इस ढंग से टैकल कर पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ इतनी एडवांस हो चुकी हैं, सिर्फ इतना ही था कि हमने परवाह नहीं मारी थी उनकी, हमने ख़रीदा नहीं था, हमने लोगों को ट्रेन नहीं किया था, हमने बच्चों को ट्रेन नहीं किया था। लेकिन अब एक चीज़ का कॉन्फिडेंस आ गया है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल हैं, अगर और नई जनरेशन तो फिर भी तैयार रहती है, और टीचर लोग नहीं तैयार होते थे। खुद वाइस चांसलर को नहीं पता चलती यार अभी से कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे लेना। ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल हमारे हाथ में आया है आगे। ये डेफिनेटली एजुकेशन में एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन लाने वाला है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कॉम्बिनेशन में आगे पढ़ाई होनी पड़ेगी। ऑफलाइन का एक अपना मज़ा है, पर्सनल इंटरेक्शन तो ज़रूरी है, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन पहले मजबूरी के होते थे, पीछे वाले तो सो जाते थे, आगे वाले 4 जागे हुए थे। अब उसकी जो समस्या है वो दूर हो गई। जागने वालों के लिए तो ठीक है, सोने वाले बोले मैं शाम को घर ही देख लेता हूँ, टीचर का वो तो अवेलेबल हो, दूसरे दिन पूछने के लिए ज़रूर आए वो। तो ऑनलाइन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टूल, पर इन कॉम्बिनेशन विद ऑफलाइन ये एजुकेशन की डिलीवरी के लिए एक रेवोल्यूशनरी पाथवे हो गया हुआ है। छात्रों की बात रही सर, लेकिन पेरेंट्स का क्या? कई सारे पेरेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन शिक्षा से जो है सेटिस्फाई नहीं है। वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से उनका बच्चा हैंडल कर रहा होगा उसको, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को वो इक्विपमेंट नहीं दे। जैसे देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, जब तक लैपटॉप नहीं होगा तो ऑनलाइन का, फ़ोन पे मुझे भी कष्ट होता है, पूरी क्लास लगानी हो 15 मिनट के बाद टेंशन हो जाती है, सुनने में भी प्रॉब्लम आती है। भविष्य है, कॉस्ट हर चीज़ की लगी हैं। वैसे तो आप बाहर भी देखें, हर चीज़ जैसे जैसे सभ्यताएँ देश तरक्की करते हैं, हर एक चीज़ के मीनिंग्स बदल रहे हैं। देखिए कॉस्ट होगा। एक लैपटॉप रेवोल्यूशनाइज, अगर बच्चे को आपने 11वीं में जैसे कैसे लैपटॉप दे दिया और बच्चा सिंसियर है, तो वो अपने, अभी देखिए, नहीं तो एक ट्यूशन दूसरा ट्यूशन आज के दिन में वो ख़त्म होने वाला है। आने वाले दिनों में क्या होना है, अभी UGC भी कोशिश करी है, मैं ICR का बोलता हूँ, एग्रीकल्चर एजुकेशन में एक लॉन्च कर दी है वेबसाइट ही, जैसे
दूरदर्शन का होता ना, एक चैनल ही खोल दिया हुआ है दीक्षा। अब जितने लेक्चर हैं, जैसे आप रिमोट की बात कर रही थी, सिर्फ एक लैपटॉप लेना है बच्चे माँ बाप को, उसके बाद अगर वो रिमोट के कॉलेज में पढ़ रहा है जहाँ पढ़ाई ही बुरी है, अब वो उस तरह से मोहताज नहीं रहेगा। वहाँ से लिंक हो गए आप। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हमने इस साल ट्राई किया था यहाँ से कि हार्वर्ड और यूएस की बेस्ट यूनिवर्सिटी के टीचर कैसे पढ़ाएंगे। टेस्ट किया हमने उनको बुलाया, तो वो देखिए दिन में नहीं आ पाते, उनका 5 बजे होता था। तो 5 बजे पूरे जैसे यहीं से AIU का एक्सपेरिमेंट था। हमने बोला ये तो बढ़िया है, उन लोगों के लेक्चर सुन के, जैसे वो तो अवेलेबल नहीं है, MBA किसी ने करनी है, और यहाँ वाले टीचर में उसमें तो फ़र्क है, आप ग्रोन अप हैं, कॉलेज उस पर लेवल पर हैं, आपको सुनना है। अब वो संभव हो गया इससे, इतना ज़बरदस्त। जब इसका चस्का लग जाए तो आदमी बोलता है यार वो स्कूल वाला तो एक ही टीचर था ना, कॉलेज वाला तो एक टीचर होता है, जिससे जो अपॉर्चुनिटी मिली आप बेस्ट पॉसिबल लेक्चर्स को उठा के आज के दिन में सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। ये ऑनलाइन का इम्पैक्ट है। पेरेंट्स का अनसेटिस्फाई होने का एक कारण हो रहा है, पेरेंट्स का कहना है कि हम फीस तो दे रहे हैं रेगुलर की, और पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन। ये एक ऐसा मुद्दा है कि ये हमारे टेबल पे आया हुआ है, सभी का है, ये ज्वलंत मुद्दा है। इसका जवाब मैं भी नहीं दे पाऊँगा अभी, क्योंकि उसकी तैयारी के लिए जो कुछ पीछे करना पड़ता है वो टीचर तो रखने पड़ता है ना। देखिए प्योर सब कुछ ऑनलाइन हो तो फीस नहीं मिलनी चाहिए या आधी होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। आपने रजिस्टर किया, एग्ज़ाम वो लेंगे, तो एग्ज़ाम की फ़ीस तो आप एग्ज़ाम के साथ देते हैं ना, फिर बाकी जैसे अभी हमारी थी, तो बच्चे ने कहा जी हम हॉस्टल में तो रहे ही नहीं सर, आपने पैसे कैसे ले लिए। इनकी ये तो बात पक्की है कि इनको रूम रेंट माफ़ होना चाहिए 6 महीने का। उसमें फिर ऐसे होता है कि सिस्टम बोले कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर लीडर वैसे होना पड़ता है। मैंने आप तो नहीं कर सकते, मैं तो यहाँ का लीडर हूँ ना, इन बच्चों ने जब पैसे ही नहीं दिए हैं, ये नहीं देंगे इस बारी की फ़ीस, एडजस्ट कर लो पीछे जो दी थी। ऐसे बदलाव लाने पड़ेंगे डेफिनेटली। समाधान निकालेगा ये? समाधान तो नहीं, AIU तो देखिए थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन, हम वो पावर वाले लोग नहीं हैं, वो तो सरकार है। हमारा काम सोचना होता है कि ये समस्या है तो इसके क्या समाधान हो सकते हैं। तो आप सरकार हैं, आप मंत्री, हम बताते हैं। जैसे कल भी है, मंत्री जी खुद आएंगे, हम डिस्कस करते हैं, ये इनपुट्स जाती हैं सरकार को। हम पॉलिसी नहीं बनाते, हम तो पॉलिसी इनपुट देते हैं। हमारा काम सोचना है, समस्या को सोचना, समाधान सोचना है, फिर आप जैसे लोगों को मीडिया के लिए बताना है कि भाई जनता को ये बताइए, और सरकार को हम बताते हैं कि हमारे ध्यान में ये आया, ऐसा है।